हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग। और यूनिवर्सिटी में चल रहा है, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था रिलेटिंग डिफरेंट यूनिवर्सिटी और फंक्शन टू ईच अदर, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, बैठे कि नहीं। तो आज भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। सिंपल टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हमारी क्लास स्टार्ट किससे होती है? क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन अभी सिंप्लीफाइंग using trigonometric substitutions। बहुत चलने वाला है, बहुत ज्यादा आगे आएगा, क्योंकि इसका आगे भी यूज होगा। कहां कहां पर होगा? एक तो होगा कहां पर, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन में भी होगा। देखो क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना। नंबर 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर केस लिख जा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन x इक्वल टू cos थीटा और sin थीटा, क्योंकि 1 माइनस cos के कितना आएगा? sin का फंडा, 1 माइनस cos के sin स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली अगर तुम्हें ऐसा केस दिख जाए x स्क्वायर माइनस 1, तो तुम क्या मारोगे? देन x इक्वल टू कितना? cos थीटा sec थीटा और cosec थीटा। समझ में आई बात? बैठेगी नहीं? इज दैट क्लियर? ये तुम जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा। बैठेगी नहीं? थर्ड केस, अगर कल को किसी ने बोल दिया जाए, कल को किसी ने बोल दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या बोलोगे? x इक्वल टू आइदर tan थीटा और cot थीटा, देन x इक्वल टू tan थीटा और cot थीटा। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। ये फंडा तुम जानते हो, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, ऑलरेडी फंडा डिफाइन होता है। देन एक्स इक्वल टू आइदर कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। बैठेगी नहीं? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, कल को किसने बोल दिया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। समझ में आया ना? क्योंकि यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट होगा तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग फंडा ये बन जाएगा। बैठेगी नहीं? सिमिलरली नंबर 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। इज दैट क्लियर नॉट? सिमिलरली नंबर 6 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फंडा दिख रहा होगा इधर में, तो एक्स इक्वल टू कितना? ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट वन नंबर 7 स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स और स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स, देन एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए कॉस 2 थीटा। इज दैट क्लियर? ये फंडे तो मैं ध्यान रखना, इनका यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, समझ में आ जाएगा तुम्हारा फंडा कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया था। राइट? बहुत ज्यादा यूजफुल है, आगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में भी आएगा, तो वहां मैं नहीं लिखा पाऊं तो इनका ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखो, इफ x नेगेटिव, ठीक है ना, देन प्रूव दैट cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। बैठेगा नहीं? x नेगेटिव बोला है, x कैसा है? नेगेटिव। इज दैट क्लियर नॉट? इसको ले लूं चाहे इसको ले जाओ, इसको चॉइस। बैठेगा नहीं? x कैसा है? नेगेटिव, तो इधर आ जाओ, RHS ले लूं मैं, पाई माइनस sin इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बैठेगा नहीं? कोई दिक्कत होगी
तो इधर आ जाओ, थोड़ा सा इसको सॉल्व करो। हाँ जी, x क्या रखूंगा मैं, रूट 1 माइनस एक्स का फंडा, तो क्या रखूंगा मैं, सोचो, इसको मैं रखूंगा cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस क्या बनेगा, साइन इनवर्स साइन x आ जाएगा, तो x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है ना, ओके। और x कैसा है, नेगेटिव, रटेगी, तो यहां से देखो ये कितना है, पाई माइनस साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर, रटेगी, तो यहां से कितना आ गया, पाई माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, कोई दिक्कत, तो ये कितना आ गया, पाई माइनस थीटा, समझ में आई बात, पाई माइनस थीटा, रटेगी, तो पाई माइनस कितना आ गया, थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स x, और ध्यान से पाई माइनस थीटा फंडा ये तो ग्राफ देखो, पाई माइनस थीटा का x नेगेटिव के लिए 0 टू पाई बाई 2 होता है, 0 टू पाई बाई 2, हाँ जी, x नेगेटिव 0 टू पाई बाई 2, ये कितना होता है, पाई माइनस पाई, यही आता है ग्राफ। उसके बाद यहां से, ठीक है ना, ये क्या आता है, cos इनवर्स, लेकिन ये क्या बोल रहा है, x कैसा नेगेटिव, तो ध्यान से देखो ये क्या आता है, पाई, स्लोप कैसा है कुछ, अरे ऐसे क्या ना, पाई माइनस थीटा आ गया ना, रटेंगे, तो ये कितना आता है, पाई प्लस x, नहीं इसका ग्राफ पे यूज मत करो, ग्राफ की तो कंफ्यूज करो, इसको रट लो, रटेंगे, तो यहां से x कितना आ गया, थीटा, x मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो यहां से आ गया ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x, रटेगी, समझ में आया, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, लेकिन मुझे क्या होता है, कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, कॉस इनवर्स x को लिख दो, कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या आता है, cos इनवर्स साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा, लेकिन x कैसा है, नेगेटिव, ध्यान से देखो x कैसा है, नेगेटिव, तो x नेगेटिव, तो साइन देखो, ध्यान से देखो, ये वाला फंडा किसका, cos इनवर्स x, ऐसे समझो इसको, ऐसे तुम कंफ्यूज हो, x नेगेटिव, रटेगी नहीं, अब x तो कैसा नेगेटिव, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसा है, x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रटेगी, लेकिन x की वैल्यू रहेगी तो माइनस 1 के बीच, लेकिन लेस देन और इक्वल टू 1, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू माइनस 1, सॉरी लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 0, रटेगी नहीं, तो इस केस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट लगाता हूं तो ये भी बन जाएगा, इस केस में 0 से 1 के केस में साइन इनवर्स एक्स ग्राफ ये, रटेगी नहीं, तो यहां पर ये फंडा क्या है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, क्वाड्रेंट देखो इसको, थीटा इज नेगेटिव, इसकी जरूरत भी नहीं, वैसे थीटा इज नेगेटिव, एक्स इज नेगेटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस को क्या लूंगा, पाई माइनस थीटा, तो यहां पर क्या लिखूं, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कॉस तो नेगेटिव होता है ना, साइन पॉजिटिव हुआ, लेकिन साइन को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, पाई माइनस एंगल कितना, थीटा, तो पाई माइनस साइन इनवर्स, अब थीटा कितना है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रटेगी नहीं, तो इसको छोड़ देना, इसको स्किप कर देना, इसको भी जरूरत नहीं, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, तुम इसको ऐसे समझो कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस साइन थीटा, ओके, इसको मैं रख दूंगा, समझ में आई बात, करना क्या है, next prove that cos inverse square root of 1 plus x by 2 equals to cos inverse x by 2, x is greater than or equal to minus 1 less than or equal to 1, ठीक है ना, तो ध्यान से देखो 1 प्लस एक्स का फंडा दिख रहा है, तो एक्स क्या मालूम है, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा,
ठीक है ना। और ध्यान से देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो थीटा कितना है cos इनवर्स x, तो इस केस में थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, cos इनवर्स x का रेंज हो गया ना। डोमेन, इस डोमेन के लिए cos इनवर्स x की रेंज यही होती है क्या। अब इधर आ जाओ, तो ये देखो cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 2, इज दैट क्लियर नॉट। सो नाउ फ्रॉम हियर cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos के थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही, रटेगा नहीं, ये गया कितना आ गया cos इनवर्स cos थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो मैंने बताया था ये क्या आना चाहिए थीटा बाई 2, 0 से पाई के बीच में बताया था cos इनवर्स cos ऑफ x, x क्या होना चाहिए 0 से पाई के बीच, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत होगी, समझ में आई बात। सिमिलरली यहां पर देखो cos इनवर्स x cos थीटा बाई 2, तो यहां से देखो थीटा कितना है 0 से पाई है कि नहीं, तो थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2, और अब मेरे पास होना क्या चाहिए, ये वाला बंदा y कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा बाई 2, इज दैट क्लियर। सो नाउ फ्रॉम हियर ये कितना आ गया, बोलो भाई थीटा कितना है cos इनवर्स x, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that tan inverse xy a plus square root of a square minus x square equals to 1/2 sin inverse xy a, x is greater than minus a less than a, रटेगा नहीं, x is greater than minus a less than a, समझते हैं सर। a square minus x square फंडा, a square minus x square x minus a square, हाँ तो सिंपल x को क्या मानूंगा, मैंने बताया था जब ये फंडा बन जाए तो x इक्वल टू आइदर a sin थीटा और a cos थीटा, लेकिन यहाँ पर देखो फंडा किसका sin इनवर्स x का, अगर cos का होता cos इनवर्स का होता, तो x को क्या मानो तुम sin थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा, इज दैट क्लियर और नॉट। अब ध्यान से देखो थीटा कितना आ गया xy a sin इनवर्स xy a है कि अरे नहीं समझ में आया, देखो sin थीटा कितना xy a, इज दैट क्लियर नॉट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो x इज ग्रेटर देन माइनस a टू a, xy a इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, और इसका डोमेन क्या होना चाहिए क्लोज -1 to 1, क्लोज -1 to 1 में ये काउंट है, ये तो ओपन बोल रहा है काउंट तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रटेगा नहीं। ओके नेक्स्ट देखो ये कितना आ गया tan इनवर्स a sin थीटा प्लस ऑफ डिवाइड बाई a प्लस, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं a cos थीटा, इज दैट क्लियर नॉट। नाउ फ्रॉम हियर यू विल गेट tan इनवर्स, बोलो भाई a कॉमन ले लो sin डिवाइड बाई 1 प्लस cos, थोड़ा सा और चेंज करो tan इनवर्स 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इज दैट क्लियर नॉट, रटेगा नहीं, तो भैया ये तो गया और ये भी गया, कितना आ गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। अभी ध्यान से देखना, देखो सर ये क्या आ रहा है xy a कितना है -1 to 1, तो क्या मैं ये बोल दूं थीटा -π/2 to π/2 sin इनवर्स, यही तो है, रटेगा नहीं, तो यहां से थीटा कितना है -π/2 to π/2, थीटा बाई 2 कितना हो गया -π/4 to π/4, और जबकि इसका डोमेन क्या होना चाहिए -π/2 to π/2 होना चाहिए कि नहीं, बताया था मैंने, देखना उसको पढ़ के आना, मैंने बोला था यूनिवर्सिटी का सारा कंसेप्ट पढ़ के तभी आना, तभी समझ में नेक्स्ट क्लास में आएगा। तो ये थीटा बाई 2 कितना होना चाहिए π/2 to -π/2 to π/2, क्या ये -π/2 to π/2 नहीं आता क्या, आता है ना, तो
तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा थीटा बाई टू एंड थीटा इज साइन इनवर्स एक्स वाई, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। अच्छा पहला क्वेश्चन थोड़ा सा देखना, पहला क्वेश्चन मैं बताया था ना, उसको थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर क्या बताया मैंने, तुम शायद कंफ्यूज ना हो, थोड़ा देखो क्या बताया मैंने। cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है x नेगेटिव, तो इसको पहले डिफाइन कर लो, x कैसा नेगेटिव, तो cos इनवर्स x का फंडा x नेगेटिव हो, ये रहा, ये कितना है पाई, ये कितना है x नेगेटिव, मैक्सिमम कितना जा सकता है -1 और 0। इसका मतलब क्या बोल रहा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, यही फंडा आ गया, अदरवाइज तो नॉट डिफाइंड होगा, -1 से ग्रेटर लेस तो हो नहीं सकता मैं। तो यानी कि इस केस के लिए cos इनवर्स x कैसा होगा, यहां से कितना है 0 पे कितना है π/2 और यहां कितना आ गया पाई, ठीक है ना। समझ में आएगा तो मैं क्या बोल रहा हूं। अरे cos इनवर्स कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग, तो इनक्लूड साइन क्या हो जाएगा चेंज, राइट है कि नहीं। तो ये कितना हो गया cos इनवर्स x कितना हो गया देखो, -1 से 0 के बीच, -1 पे कितना पाई, 0 पे कितना π/2, ये π/2 होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये फंडा होता है। तो अगर इसको थीटा मानो ऐसे करो, cos इनवर्स x इक्वल टू कितना थीटा, तो यहां से x कितना आ गया sin थीटा, तो यहां से x cos sin थीटा आ गया। अब इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते, सॉरी cos थीटा आ गया ना यार, तो यहां से sin थीटा इक्वल टू कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बट ये क्या है π/2 टू पाई सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट cos कैसा होता है नेगेटिव, तो मैं इसको cos की फॉर्म में लिख दूं चल जाएगा। तो इसको क्या लिखूंगा साइन, ये कितना आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव वैल्यू आ गई तो cos के फंडे में कैसा आएगा नेगेटिव, राइट है। तो यहां कितना लिखूंगा पाई माइनस, सॉरी ये कितना है थीटा इक्वल साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, पर थीटा क्या है थीटा π/2 टू पाई, राइट है कि नहीं। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लिखूंगा थीटा इक्वल टू, थीटा मतलब x, थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट थीटा घटाऊंगा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। ऐसे कर लेना, अब समझ में आ गया तुम्हें, ठीक है ना। वहां तुम कंफ्यूज ज्यादा हो जाते, राइट है कि नहीं। अब समझ में आ गया वो सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लिख दो पाई माइनस एंगल, एंगल कितना है ये पाई माइनस एंगल, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। तो ये थीटा कितना है cos इनवर्स x, सो cos इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस sin इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर, राइट है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तुम यहां पर x स्क्वायर मान लो, cos प्लस x को cos थीटा मान लो। अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट sin इनवर्स, सॉरी प्रूव दैट sin इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू π/4 प्लस ऑफ sin इनवर्स x/2, x की कंडीशन क्या बोलती है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, राइट है कि नहीं। किसका फंडा है x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। अब क्या करूं सर, दिक्कत वाली बात होगी सर 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स दिख रहा है, x को cos थीटा एज्यूम करना पड़ेगा, या तो cos या cos 2, लेकिन आंसर किसका है sin इनवर्स x का। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, एक बार sin थीटा एज्यूम करो, जैसा ये बोल रहा हूं उसके ऊपर एज्यूम करो, ठीक है ना। अब इसने बोला कि x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, सुनना मेरी बात, तो थीटा कितना आ गया sin इनवर्स x। इसका मतलब देखो sin इनवर्स x से थोड़ा सा ग्राफ देखता हूं मैं, 0 से 1, x की वैल्यू कहां से 0 से 1, 0 नहीं काउंट है, 1 काउंट नहीं है, तो यहां पर sin इनवर्स x की रेंज कितना आ गई 0 से π/2, तो थीटा कितना आ गया थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, इज दैट क्लियर नॉट। ये डिसाइड करना जरूरी है पहले,
राइट है कि नहीं? साइड में ग्राफ बना के देख लेना, कोई दिक्कत होगी? अच्छा, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स, थोड़ा सा मैं एक दो स्टेप खाऊंगा क्योंकि यहां क्या लिखूंगा, साइन थीटा, तो इसका रूट ऑफ साइन थीटा। अब मैं साइन थीटा को ऐसे नहीं, साइन नहीं लिख रहा, मैं इसको लिख रहा हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस ऑफ, यहां लिख दो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आइए तो समझ में आ गया इसकी वैल्यू कितनी बनी, इज दैट क्लियर नॉट? सिमिलरली इसका रूट ऑफ, हाँ भैया इसका केस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नेक्स्ट माइनस 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इज दैट क्लियर नॉट? डिवाइड बाई 2, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट हाँ जी, ये ब्रैकेट में कंप्लीट ही, क्योंकि मुझे साइन इनवर्स का फंडा बनाना है, इसलिए मुझे साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग चलना है। तो साइन इनवर्स, ध्यान से देखो, ये साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो इसके रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस ऑफ, ये कितना हो गया, साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2, राइट है कि नहीं? इज दैट क्लियर नॉट? तो इन भाई साहब को हटा सकते हो, तो ये कितना आ गया, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 और एक 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना? तो ये कट गया, ये कितना आ गया, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, 0 से पाई बाई 2 आ रहा है, ये पाई बाई 4 मैंने इसी क्वेश्चन में लिखा, किसी और ने लिख दिया है, ये पाई बाई 4 नहीं होना चाहिए, 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा 1 माइनस एक्स, टू साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 पाई बाई 4 प्लस साइन एक्स बाई 2 साइन, ठीक है? इसको एक काम करो, cos थीटा से लो, इससे नहीं आएगा, इससे तो देखो, हाँ इसको लिख लो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 तो साइन इनवर्स एक्स बाई 2, इसका आंसर ये भी आ सकता है, राइट है कि नहीं? कभी कभी तुम्हारे पास मल्टीपल करेक्ट टाइप ऑप्शन मिलता है, तो मल्टीपल करेक्ट टाइप में मैंने थोड़ा मेथड अलग यूज कर लिया, मल्टीपल करेक्ट टाइप में ये भी ऑप्शन मिलेगा, ये भी ऑप्शन मिलेगा, दोनों ही करेक्ट आंसर है, राइट है कि नहीं? तो इसको नोट कर लो, मैंने मेथड अलग बता दिया, इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सोचा नहीं, ये 1 प्लस एक्स cos थीटा से होगा, ठीक है ना? थोड़ा सॉल्व करो इसको, ओके? इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना? तो इसको नोट कर लेना, मल्टीपल करेक्ट टाइप में ये ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है? इसको देखो, अब ध्यान से देखो, अगर मैं cos थीटा रखता हूँ, cos थीटा, तो ये कितना आ गया, 2 cos के थीटा बाई 2, तो साइन इनवर्स 2 cos के थीटा बाई 2 मतलब √2 cos थीटा बाई 2, ठीक है ना? प्लस ये कितना आ गया, √2 sin थीटा बाई 2, √2 sin थीटा बाई 2, इज दैट क्लियर नॉट? डिवाइड बाई 2, थोड़ा सा और कर दो, साइन इनवर्स साइन थीटा बाई cos थीटा बाई 2 और ये कितना आ गया 1/√2 प्लस ऑफ ये कितना आ गया 1/√2 साइन थीटा बाई 2 का डिवाइड कर दिया, 1/√2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, साइन पाई बाई 4 से, cos पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 और ये कितना आ गया cos पाई बाई 4, ठीक है ना? हाँ जी, कितना आ गया साइन इनवर्स, ये बन रहा कितना आ गया साइन पाई बाई 4 प्लस ऑफ थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा देखना, थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 4 के बीच है क्या, डिवाइड बाई 2 कर दो, इज दैट क्लियर नॉट? तो पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 ग्रेटर देन पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 2 है क्या? तो क्या इसके लिए ये जो एंगल है माइनस पाई बाई 2 लाई कर रहा है ना, लाई कर रहा है कि नहीं? इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस ऑफ थीटा बाई 2, तो यहां से कितना आ गया पाई बाई 4 और थीटा कितना है, यहां से मैंने एक्स कितना माना है इसमें, ये पहला वाला मेथड है, दूसरा वाला मेथड ये x इक्वल टू कितना cos थीटा, तो थीटा कितना cos इनवर्स x
तो ये कितना आ गया cos इनवर्स x/2। तो यहाँ पर cos इनवर्स x/2 कर लेना, ये क्वेश्चन में से यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर दोनों ही है, एक ये भी ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है ना। प्रूव दैट बना ओके कि विच ऑप्शन इज करेक्ट बोल दे। तो आई तो समझ में आ गया व्हाट आई वांट टू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हें ये डिफाइन करना आना चाहिए बस, जिसको ये डिफाइन करना आ गया उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। और जिसने ग्राफ समझे होंगे ना उसके लिए तो कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाँ भाई सुनो, प्रूव दैट cos इनवर्स 1 minus x raised to power 2n divided by 1 plus x raised to power 2n is equal to 2 tan inverse x raised to power n, x greater than 0 less than infinity, ठीक है ना। तो सिंपल है, समझ में आ गया ना। x raised to power 10 को क्या माना, tan थीटा, x raised to power n कितना आ गया, tan थीटा, थीटा कितना है, tan इनवर्स x, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x रेज़ टू पावर n। खास बात देखो, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इंफिनिटी, तो x रेज़ टू पावर n ये भी तो ग्रेटर देन 0, इज दैट क्लियर नॉट। पावर बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो थीटा tan इनवर्स x का ग्राफ बनाओ 0 से इंफिनिटी, और 0 से पहले क्या आता है, तो ये कितना π/2, x 0 से इंफिनिटी, तो कहां से कहां तक जा रहा है, π/2 तक, तो थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2, इज दैट क्लियर नॉट। ये काउंट नहीं करूंगा मैं, ध्यान रखना। तो सब सेटिस्फाइड है कि नहीं, डोमेन सेटिस्फाइड है। तो यहां पर कितना आ गया, cos इनवर्स, बोलो भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये मैंने पढ़ा है, इसका फंडा है cos 2 थीटा, तो कितना cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है ना। अब देखो cos इनवर्स cos x के लिए फंडा x क्या होना चाहिए, 0 से पाई के बीच होना चाहिए कि नहीं। यहां पर x कितना है 2 थीटा, थीटा कितना है 0 से π/2, तो 2 थीटा कितना आ गया 0 से पाई। सेटिस्फाइड है कि क्या ये इंटरवल इसमें नहीं आ रहा है, सेटिस्फाइड है, तो आंसर क्या आएगा सीधा थीटा 2 थीटा। इसको समझा देना एक जगह, हर एक क्वेश्चन लिखना है चीज को, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाए। यही चीज है तुम्हारी जो क्वेश्चन मिस्टेक करवाती है, राइट है कि नहीं। तो थीटा कितना आ गया 2, थीटा कितना tan इनवर्स x रेज़ टू पावर n, ठीक है ना, हैंस प्रूफ। ओके नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन, if x belongs to -1 to 0, ठीक है ना, क्लोज नहीं ओपन, यहां पर ओपन है, राइट है कि नहीं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 माइनस 2 sin इनवर्स x, इसकी वैल्यू बतानी है, बता दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। मुझे क्वेश्चन करना है x बिलोंग्स टू -1 to 0, ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसकी cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 2 sin इनवर्स x, ठीक है ना, तो मैं x को मान लेता हूँ cos थीटा, राइट है कि नहीं। x को मान लिया cos थीटा, थीटा कितना है cos इनवर्स x। अच्छा x के बारे में क्या बोला, -1 to 0, x -1 to 0, राइट है कि नहीं। तो cos थीटा ग्राफ देखो -1 to 0 ऐसा डिक्रीजिंग, -1 में कितना पाई, 0 पर कितना π/2, 0 नॉट काउंट, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी
पाई बाई टू पाई, रटेगी नहीं, ये क्या होगी, इसको ये फंडा लिखा। लेकिन एक बात बताओ, देखो इसको देखना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। थीटा क्या आ गया, पाई बाई टू पाई, क्या पाई बाई टू, ये जैसे मैंने बताया साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स का फंडा, एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या ये इसमें काउंट हो रहा है, तो यहाँ देखो थीटा कितना है, पाई बाई टू पाई, मुझे क्या निकालना है, पाई बाई टू माइनस थीटा, तो माइनस थीटा कितना, माइनस पाई टू माइनस पाई टू, साइन चेंज होगा, नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते, पाई बाई टू ऐड किया तो जीरो, ये माइनस पाई टू। क्या ये इंटरवल इसमें लाई नहीं कर रहा है कि नहीं? लेकिन टू थीटा के बारे में देखो, थीटा जीरो से पाई बाई टू टू पाई, लेकिन टू थीटा कितना हो गया, पाई टू पाई। अब एक बात बताओ, टू थीटा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि फंडा आ रहा है। अब एक बात बताओ, कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए तुम क्या देखते हो, एक्स क्या होना चाहिए, जीरो से टू पाई, लेकिन ये तो सर पाई से टू पाई हो गया, तो फिर मैंने क्या किया, इसमें देखो एक काम कर दो ना, इसमें कॉस इनवर्स इसको लगा दो, टू पाई मतलब ये कहाँ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड से फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड तो काउंट करूंगा नहीं, थर्ड तो मेरे इनवर्स थर्ड तो काउंट होता नहीं, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मैंने क्या बोला था, ओनली क्लॉकवाइज साइन यूज करूंगा, क्लॉकवाइज साइन यूज तो क्या होगा, पाई माइनस टू पाई माइनस थीटा लिख दूंगा इसको। अब तो आ गए किसमें, टू पाई से जीरो से टू पाई प्लस ऑफ माइनस ऑफ, यहाँ देखो टू, ये सेटिस्फाइड है तो टू इंटू पाई बाई टू माइनस टू थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, ये कॉस लगाना भूल गया यार, ये कितना आ गया, टू पाई माइनस टू थीटा, माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस पाई और प्लस टू थीटा, तो इसको उड़ा दो, कितना आ गया पाई, आंसर अपना क्या आएगा पाई। ठीक है ना, समझ में आई बात, आंसर अपना कितना आएगा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिंग, रिलेशन बिटवीन एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स माइनस एक्स एंड एफ इनवर्स वन बाई एक्स। पहला लिखना नंबर ए, रिलेशन बिटवीन एफ इनवर्स एक्स एंड एफ इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है ना, तो पहला नंबर एक, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। कंडीशन सुनना मेरी वाली कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन, बैठेगी नहीं। कैसे कैसे बताते हैं, एक्स क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन। इज दैट क्लियर नॉट? चाहो तो 10 सॉल्व करो, चाहो तो 10 सॉल्व करो, इसको लिख रहा हूं मैं माइनस एक्सप्लेनेशन y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, y या थीटा एजोस, बैठेगी नहीं, कोई दिक्कत? तो यहां से देखो माइनस थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स x। So now from here you will get x equal to sin inverse sin minus theta. Is that clear or not? But again means x equal to minus sin theta. But again इसका मतलब sin theta कितना आ गया minus x, इसका मतलब x कितना आ गया minus x कितना आ गया sin inverse minus x, hence proof. Right again तो sin inverse minus x कितना होगा minus sin inverse x। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इसको मैं रफ कर रहा हूं, ये नोट कर लेना एक्सप्लेनेशन। दूसरा सेकंड, cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन। इज दैट क्लियर नॉट? तो यहां पर कैसे करूंगा,
सिंपल, इसको यूज करके चलता हूं मैं, क्योंकि मुझे ये लाना है, क्योंकि इसको लेकर चल रहा हूं तो ये भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहा हूं। यहां पर देखो एक्स को क्या मालूम है, कॉस इनवर्स एक्स को मान लेता हूं मैं कॉस थीटा, कॉस थीटा, सॉरी थीटा, राइट है कि नहीं, थीटा एक्स कितना आएगा कॉस थीटा, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये कितना आ गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको लिखूं माइनस कॉस पाई माइनस थीटा, तो एक ही बात है, सही है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस कैसा होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया, राइट है कि नहीं। इसका मतलब एक बात बताओ, माइनस एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, इसका मतलब कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, इट मींस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स, या फिर सॉरी सीधा लिखो ना, कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इधर क्लियर हो, राइट है कि नहीं, कोई दिक्कत होगी? तो बाकी अगर मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, राइट है कि नहीं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। थर्ड देखना, थर्ड टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पता है ना टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा आता है, ये ऐसे, राइट है कि नहीं, कहीं ब्रेक नहीं होता। फोर कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट है कि नहीं। बाकी तुम कर लोगे, दो एक्सपीरियंस बता दिए। 5 सेक इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एंड लास्ट वन 6 cosec इनवर्स माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स एक्स। अच्छा यहां एक्स बिलोंग्स टू आर मत लिखना, ना 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 ना, यहां पर क्या लिखोगे, या तो मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या फिर ऐसे लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, राइट है कि नहीं, समझ में आई बात। सिमिलर केस यहां पर क्या लिखोगे, मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अगर तुम्हें ध्यान हो इनका डोमेन तो ठीक है ना। ये हमारी क्या होगी, एफ इनवर्स एक्स और एफ माइनस इनवर्स एक्स के बीच रिलेशन। ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसकी बेस पे। Next, find the minimum value of the function. Find the minimum value of the function fx equal to pi square divided by 16 cot inverse माइनस ऑफ एक्स का माइनस कॉट इनवर्स एक्स, राइट है कि नहीं। इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो, ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स में, तो इसको भी कॉट इनवर्स माइनस एक्स में कन्वर्ट कर लूं, राइट है कि नहीं। अगर यहां पर इसको कॉट, इसको लिखूं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो दिक्कत होगी क्योंकि डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। डिनोमिनेटर ज्यादा देखो, तुम इसको अगर ये लिखते हो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँ, इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको तुम कन्वर्ट करोगे, इसको मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स।
माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर नॉट? दैट अगेन नेक्स्ट अभी फंडा देखो, यहां देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स प्लस पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, और ये कितना आ गया माइनस का। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, देखो ध्यान से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सुनो इसको लिखता हूं रूट कॉट इनवर्स रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अच्छा देखो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम जब भी पूछेगा ना तो या तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बना दो या अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन लगा दो, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर बना दो तो तुम्हें मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगा, राइट है कि? तो मैं भी यहाँ परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाता हूँ। यहाँ देखो इसको मैं क्या बोलूँ, पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये कर दूं, राइट है कि? तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 2ab, तो प्लस या माइनस, माइनस कर दो क्या दिक्कत है, माइनस माइनस ऐड करो किसको, इस 2ab आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा पाई बाई 4 इंटू देखो 2 इंटू रूट कॉट इनवर्स, नहीं समझ में आया तो ऐसे कर देना, इंटू पाई बाई 4 रूट कॉट इनवर्स माइनस एक्स। लेकिन ये तुमने अपनी तरफ से ऐड किया है, एक्चुअल में है तो अवेलेबल यही, ये तो है नहीं तो मुझे घटाना ही पड़ेगा, माइनस ये प्लस ये ऐड घटाया तो ऐड करना पड़ेगा। एक्चुअल तुमने कितना ऐड किया है माइनस पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ऐड कर दो और ये माइनस पाई है ही साथ में, राइट है नहीं? तो एफ ऑफ एक्स कितना हो गया बोलो सर, एफ ऑफ एक्स हो गया सर इसके रूट ऑफ कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 रूट कॉट इनवर्स माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और ये कितना माइनस पाई बाई 2। तो मुझे एक बात बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी 0, दिस इज आइदर ग्रेटर 0 और इक्वल टू 0, तो इस ऑल ओवर की मिनिमम वैल्यू कितनी माइनस पाई बाई 2। इज दैट क्लियर नॉट? इसका मतलब एफ मिनिमम कितना आ गया माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना? कितना आ गया माइनस पाई बाई 2, समझ में आई बात? ओके तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, आज से इतना काफी है, आज थोड़ा कॉम्प्लिकेट ज्यादा हो गया, थोड़ा दिमाग काम कम कर रहा था, ठीक है ना? तो पता नहीं कि दिमाग बाहर चल रहा है, रेडी कि नहीं? तो आज के इतना काफी है, आई होप तो मजा आया होगा, रेडी कि नहीं? बस देखो यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है, इससे प्रीवियस वीडियो देखते रहो, इसका आगे वाला वीडियो तभी समझ में आएगा, रेडी कि नहीं? इतना ध्यान रखो, रेडी कि नहीं? और मैंने कल एक डीपी दिया, किसी बच्चे ने रिप्लाई नहीं भेजा, किसी बच्चे सोल्यूशन नहीं भेजा, दिस इज नॉट फेयर, रेडी कि नहीं? और ऐसा फर्स्ट बार नहीं हो सकता, ऐसा हर बार ही हो रहा है। 12th क्लास के बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, 11th क्लास के बच्चे रियल में वर्किंग हार्ड, ठीक है ना? और मुझे लग रहा है 12th क्लास के बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गए हैं, ऐसा नहीं करो भाई। ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है, डुबो देता है, कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस डुबो देता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट फेयर। अगर हम लोग वर्क टाइम पे दे रहे हैं तो मैं भी वर्क टाइम पे सबमिट करना चाहिए। मैंने ओनली 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 के भी सब पार्ट किए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, बिल्कुल इसी एनसीईआरटी लेवल के, क्योंकि और मैक्सिमम तुमसे यही बोलना चाहूँ कि हाँ भाई तुम बोलते हो कि सर 300 मार्क्स के लेवल पर पेपर अदर दे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए पहले तो प्रिपेयर होना पड़ेगा। और ये हम डीपीपी जो दे रहे हैं ना, इसी के लिए दे रहे हैं कि तुम पहले डीपीपी को सॉल्व करो, उसके लिए रेडी हो जाओ पहले, बट यू डोंट वांट टू प्रिपेयर अबाउट दिस फॉर्म। तो हम लोग ऐसे कैसे कर सकते, तुम लोग प्रिपेयर करना ही नहीं चाह रहे, हम लोग डीपीपी दे रहे हैं, तुम लोग को रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ये थोड़ा नहीं चलता यार। हम लोग अपना हार्डवर्क कर रहे हैं, तुम्हारा भी तो मिलना चाहिए ना, राइट है कि नहीं? गेम का मजा तभी आता है जब इक्वल टीम खेल रही हो, राइट है कि? गेम का मजा तभी आता है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो, समझ में आएगा? बहुत शानदार मजा आता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक टीम थोड़ी कमजोर पड़ जाए, एक टीम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें डाउट है तो हमसे पूछो ना, बट तुम लोग क्या है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं चलता है। हमने डीपीपी दे दिया ना तो उसका कोई हाँ ना कोई पता ही नहीं चल रहा। और यही डीपीपी अगर मैं 11th क्लास को दे दूं, मॉर्निंग में दिया शाम तक जॉब आ जाएगा। अब सोच लो तुम्हारे जूनियर है वो, राइट है नहीं? समझ पाए? तुम्हारे जूनियर बोलो, ठीक है ना? तुम लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम ही नहीं डिस्कस करना चाहते हो,
तुम लोग तो टीचर्स को इग्नोर कर रहे हो। राइट, ये नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स तो मिलना चाहिए ना। आउट कैन पॉसिबल, हमें क्या पता चलेगा भाई कौन सा बच्चा कितना कहाँ कितने घंटे में कितने उसमें उसको निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा कुछ पता नहीं, पता तो नहीं चलेगा। ठीक है ना, तुम्हें रिस्पॉन्स दो भाई, हाँ भाई सर हमें ये प्रॉब्लम, हमें ये दिक्कत है, हमें ये टाइमिंग शूट नहीं हो रहा, हमें ये प्रॉब्लम है। राइट, अब तुम बोलोगे सर 300 का क्वेश्चन पेपर दे दो, हाउ कैन पॉसिबल। तुम अदर की तरफ ध्यान दे रहे हो, लेकिन अदर की तरफ ये भी ध्यान दो कि हाँ भाई बच्चे हार्डवर्क कितना कर रहे हैं, उनको जो डीपीपी मिल रहा है क्या उसको सॉल्व कर रहे हैं क्या, वो टाइम पर सॉल्व कर रहे हैं, बट यू आर नॉट सॉल्विंग ऑन टाइम अवर डीपीपीस, देन दिस इज नॉट फेयर। राइट है कि नहीं? दूसरों की तरफ देखने से पहले खुद को देखो, हाँ भाई हम कितना काम कर रहे हैं, हम कितना वर्क कर रहे हैं। तुम अपना 100% ही दे रहे हो यार, ऐसा थोड़ी ना चलता यार। मैंने कल मॉर्निंग में 8 बजे डीपीपी भेजा, उसके बाद इवनिंग में 8 बजे मैसेज डाला व्हाट अबाउट डीपीपी, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। 12 घंटे में डीपीपी सॉल्व होती है क्या? 1 घंटे की डीपीपी 12 घंटे में सॉल्व हो रही है। कभी क्वेश्चन पेपर दे दो, मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर शाम को भेज रहे हो, क्या मजाक चल रहा है क्या? पेपर का मतलब क्या होता है? टेस्ट पेपर मतलब होता है एग्जाम, ठीक है ना। डीपीपी मतलब चलो ठीक है लेट चल जाता है, लेकिन टेस्ट पेपर मतलब होता है एग्जाम। अगर तुमने एक बार लेट कर दिया तो तुम फेल हो, सीधी सी बात। तुम किसी भी टेस्ट पेपर में जाओ, अगर तुम 20 मिनट लेट हो दैट मींस यू आर फेल, यू कांट एंटर इन द एग्जाम हॉल, सिंपल सी बात है। तुम्हारे ये थिंकिंग अपने माइंड में रहनी चाहिए। बट कभी भी ज्वाइन कर रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे पास प्रॉपर शेड्यूल ही नहीं है, प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना पा रहे तुम लोग, एक फिक्स शेड्यूल नहीं कर पा रहे हो। कम से कम शेड्यूल तो करो अपना भी, एक अपना फिक्स शेड्यूल करो। सर मुझे इतने टाइम पे मैथ पढ़नी है, इतने पे फिजिक्स पढ़नी है, इतने पे केमिस्ट्री पढ़नी है, इतने टाइम पे इसके क्वेश्चन निकालने हैं। अरे भाई लॉकडाउन हो गई, तुम स्कूल भी नहीं आ रहे हो, आराम से इजीली कर सकते हो, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं, फिर भी बट ऐसा कुछ कर नहीं रहे हो। पहले अपनी तरफ तो देखो भाई, क्यों मुझे कितना दे भाई, देखो 300 कुछ मार्क्स से तो ठीक है पेपर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले रेडी किया जाता है बच्चों को। रेडी कैसे किया जाता है? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जैसे मैथ्स का है 1 घंटे का टेस्ट लिया, उसके बाद रेडी हो जाए। तुम लोग तो रेडी नहीं हो, मैंने अभी टेस्ट कितने लिए? 3-4 टेस्ट लिए। क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसमें हमारा लॉस नहीं है, इसमें लॉस तुम्हारा होगा भाई, सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लॉस तुम्हारा ही होगा। राइट है कि नहीं? हमारा वर्क है जो हम करेंगे 100% देंगे, अपना बेस्ट देंगे, बट तुम्हारा भी तो रिजल्ट डिजर्व करते हैं हम लोग। तुम लोग अपना बेस्ट दे नहीं रहे हो यार, तुम लोग तो मजाक समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है ना, जेई में तुम्हें बता दूं, क्रीम बच्चों को सिलेक्ट कर दिया आईआईटी, और क्रीम कोई ऐसे नहीं बन जाता, क्रीम के लिए प्रैक्टिस चाहिए। विराट कोहली ऐसे विराट कोहली नहीं, उसको प्रैक्टिस करता बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इसलिए उस बंदे का हर किसी की जुबान पर नाम होता है, उसके पीछे कितना हार्डवर्क करता है वो कोई नहीं देखता, बड़े देखता है बंदा फेमस कितना है। तो उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क करो, कूल रहो, आराम से बिंदास रहो, डाउट है हमसे पूछो, बट कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए, हाँ यू आर वर्किंग आउट। प्लानिंग हमारे अंदर भी चलती है, हमें भी पता है सिस्टमेटिक ढंग से कैसे चलना है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।